जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। दोस्तों काफ़ी सारे एक्स सर्विसमैन हैं जो रिटायरमेंट होने के बाद एक बेस प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है इंग्लिश लैंग्वेज की। और कई लोग सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम नहीं दे पाते क्योंकि उसमें इंग्लिश का पार्ट होता है और इंग्लिश में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको एक हफ्ते या 10 दिन में इंप्रूव नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप 6 महीने से 1 साल का टाइम दें, या फिर अगर आप सर्विस कर रहे हैं या रिटायर होने वाले हैं, तो अगर आप अपने रूटीन में से अगर कम से कम 1 घंटा डेली के हिसाब से 6 महीने टाइम दें, तो आप आने के बाद किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने की स्थिति में रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों अभी बात करते हैं कि जैसे ही कोई एक्स सर्विसमैन आता है रिटायरमेंट के बाद, तो उसको जो भी एग्ज़ाम फेस करने पड़ते हैं, चाहे वह 10th लेवल के हों, चाहे वह 12th लेवल के हों, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल के हों, उनमें जो इंग्लिश का उनका पेपर आता है वो लगभग एक ही टाइप का होता है और उसमें कुछ एक बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सभी में पूछा जाता है, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, डिटेक्टिंग मिस स्पेलिंग वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, मल्टीपल मीनिंग, पैराजम्बल्स, क्लाउज टेस्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस। दोस्तों इसमें बात करें तो दो चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। पहला कि आपकी जो कुछ एक पार्ट है वो आपका ग्रामर का होता है, और जो मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो आपका नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। दोस्तों अभी हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को अगर स्टार्टिंग से सीखना है तो उसको हम 4 चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। उसकी लिसनिंग, यानी कि लैंग्वेज को सुनना, लैंग्वेज को बोलना, उसको पढ़ना और उसको लिखना। दोस्तों ज़्यादातर जो कैंडिडेट क्या मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या वो ये सोचते हैं कि मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, तो वह शुरू में ही एक ऐसे लेवल पे जाके सीखने की ट्राई करते हैं जहाँ पर कि उनको काफ़ी जो हार्ड चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें की जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी टफ लैंग्वेज होती है, और जो लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं या जिनको इंग्लिश लैंग्वेज जो पढ़ाई छोड़े हुए 20 साल 25 साल हो चुके हैं, तो उनके लिए काफ़ी टफ हो जाता है कि उससे मैचअप करना, और उनको वो चीज़ें समझ में बहुत कम आती हैं। तो जो न्यूज़पेपर है वह उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया है और जो काफ़ी अच्छी उनकी कमांड है, तो वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा काफ़ी लोग जो इंग्लिश की हैवी बुक्स का इस्तेमाल करते हैं सीखने के लिए, तो उसमें भी जो लैंग्वेज है काफ़ी कठिन आती है। कई लोग जैसे आपको आके बाहर किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप उसके सिलेबस की किताबें ले आते हैं, और उनके जो जब उसको देखते हैं सिलेबस को, तो आपको एक मायूसी होती है और ये लगता है कि मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों सीखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो भी बच्चों की किताबें होती हैं, चाहे वो केजी लेवल की हों, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हों, उन किताबों का सहारा लेना है और उसमें उसके थ्रू आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। इसका मेन रीज़न ये है कि जो उसमें सेंटेंस होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, तो उन किताबों का सहारा लेके आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस आता रहता है आप उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने थर्ड क्लास की किताब के साथ आप कंफर्टेबल हैं और आपको लगा कि मैं भी थर्ड क्लास की किताब अच्छे से पढ़ लेता हूँ, तो आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ इस तरह से आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, और जो बड़ी क्लासेस की जो किताब हैं उनका सहारा लेके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखें, और उसमें कभी भी आपको कोई वोकेबलरी आप लिख सकते हैं, कोई सेंटेंस लिख सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बात जिससे के द्वारा आप कोई सेंटेंस को याद रखें या वोकेबलरी को याद रखें, वो आप अपने वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग ये करते हैं कि कोई भी चीज़ को मेंटेन करते हैं लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मेंटेन ही करते रहते हैं, उसको रिवाइज नहीं कर सकते। दोस्तों जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ मेंटेन करते हैं तो कम से कम आप उसको वीक में एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज करने से वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। दोस्तों एक बहुत बढ़िया साधन है इंग्लिश सीखने का, कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे बेसिक कोर्स चलाए जाते हैं जिनमें कि कुछ एक रूल्स बताए जाते हैं, बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। तो जब भी आपके पास टाइम हो ज़रूर एक वीडियो इसमें देखें, जितना भी आप देख सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट। और बहुत सारे चैनल हैं, तो जिस चैनल के साथ आप कंफर्टेबल हो या जिस टीचर की आवाज़ है आपको ठीक से समझ में आए, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और उसी के आगे वीडियोज़ आप देख के अपनी
जो इंग्लिश की समझ है उसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी कन्वर्सेशन भी आती हैं, जैसे कि पेशेंट और डॉक्टर की कन्वर्सेशन, किसी शॉपकीपर और कस्टमर की कन्वर्सेशन, किसी टीचर और स्टूडेंट की कन्वर्सेशन। तो इस प्रकार से जो कन्वर्सेशन होती हैं इनमें एक पर्टिकुलर जो है लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जिससे आपको उस फील्ड के बारे में बहुत सारे सेंटेंसेस और बहुत सारे वोकेबलरी का ज्ञान होता है। दोस्तों एक सबसे अच्छा जो तरीका है वो इंग्लिश सीखने का, कि डेली आप कोई ना कोई टॉपिक एक पेपर पे ज़रूर लिखें। वह टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आप अपने खुद के बारे में लिख सकते हैं, अपने गांव के बारे में लिख सकते हैं, अपनी सिटी के बारे में लिख सकते हैं, या अपने माता पिता बहन भाई के बारे में लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप लिखेंगे आपको आइडियाज़ आएंगे कि मैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें लिखूं, और आप थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपनी राइटिंग के प्रति भी। दोस्तों इसके बाद जो आपने टॉपिक लिखा है उस टॉपिक को आप बिना देखे नरेट कीजिए, यानी कि बोलने की कोशिश कीजिए। और आजकल तो सबके पास मोबाइल है, उसको रिकॉर्ड करके और अपनी जो रिकॉर्ड किया हुआ वॉइस है उसको सुनिए। इससे आप एनालाइज कर पाएंगे कि मेरा जो स्पीकिंग का जो कॉन्फिडेंस है वो कितना है और उसमें मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूं। तो जैसे जैसे आप रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस को सुनते रहेंगे, डे बाय डे ये इंप्रूव होती रहेगी और आपकी जो इंग्लिश की समझ है वो बढ़ती रहेगी। दोस्तों अगर आपके पास कोई फ्रेंड है जो आपकी तरह ही इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है, या आप अपने घर में कोई जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से अगर कोई है, तो आप उसके साथ डेली का रूटीन बना सकते हैं जो स्पीकिंग के लिए। उसके साथ कोई कन्वर्सेशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप कंफर्टेबल हैं। तो इससे भी जो आपकी नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ेगी। दोस्तों जब आपको लगे कि थोड़ा सा मेरा इंग्लिश जो एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उस टाइम के ऊपर आप इंग्लिश मूवीज़ को वॉच कर सकते हैं। इससे तो एक आप बोर भी नहीं होंगे, और दूसरा जो बेसिक जो कंसेप्ट होता है मूवी का, जो बेसिक जो उसकी स्टोरी होती है वो तो आपके समझ में आ जाती है। बीच बीच में कुछ एक सेंटेंसेस, कुछ एक वर्ड्स भी आपको समझ में आएंगे, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी। दोस्तों इसके अलावा हम जो न्यूज़ सुनते हैं, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, चाहे वो हिंदी हो या आपकी कोई मदर टंग हो, उसमें आप लैंग्वेज जो न्यूज़ है वो सुने, और उसके बाद उसी जो न्यूज़ को आप इंग्लिश में सुने। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता रहता है और बाकी आपको नए वर्ड्स की जानकारी होती है। दोस्तों इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं रिटायरमेंट के बाद, या रिटायरमेंट अगर आप हो चुके हैं, तो जो भी एग्ज़ाम को आप फेस करने वाले हैं, चाहे अगर आप 12th लेवल पे हैं तो चाहे वो CHSL का एग्ज़ाम हो, अगर ग्रेजुएट हैं तो चाहे वो बैंकिंग का हो या CGL का एग्ज़ाम हो, आजकल सभी जो एग्ज़ाम हैं उनके मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं साइट्स के ऊपर। अगर आप मेरे बाकी वीडियोज़ देखेंगे तो उनमें मैंने बता रखा है कि कौन कौन सी वो साइट हैं जहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो वो सभी आप मॉक टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। कम से कम वीक में एक बार उस मॉक को ज़रूर यूज़ करें, और उसका जो एक पेपर है इंग्लिश का उसको सॉल्व करके देखें, और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको चेक करें कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर उसमें कमी है तो जो नेक्स्ट वीक है, तो ऐसे वीक बाय वीक आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आप उसमें कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। तो दोस्तों ये थी वो सारी जानकारी। मैंने भी अपनी इंग्लिश को इन सभी तरीकों से इम्प्रूव किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।